पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, बंधवारी को, स्वर्ग बनाओ, बंधवारी को, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, और बंधवारी को, स्वर्ग बनाओ, बंधवारी को। स्वर्ग बनाओ। और कैसे बनाया जाए ये भी बता दो जल्दी से। ये बनाया जाएगा, इसको कूड़ेदान को यहाँ से खत्म किया जाए। हाँ जी। इसको बिल्कुल सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब तक सरकार हाँ। इसको पर्सनली हित नहीं सोचेगी तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है, अरावली फॉरेस्ट, ये एनजीटी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आके सब खत्म हो जाता है। आपको एक छोटा सा मकान बनाना है तो उसके लिए परमिशन लो, ये लो वो लो, आप पेड़ नहीं काट सकते, आप डाली नहीं काट सकते, आप रोज हजारों पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? जो जानबूझकर, ये सब जानबूझकर यानी कि पेड़ जलाए जा रहे हैं। दूसरा है कि गर्मी की वजह से मिथेनेशन से भी वेस्ट बर्निंग हो रही है। वो सब जानबूझ के जलाए जा रहे हैं। हाँ जी। जो हैदराबाद में किया जा रहा है इसी प्रकार से यहाँ पे भी किया जा रहा है। यहाँ पे लोग, इनकी प्लानिंग है कि धीरे धीरे कूड़ेदान इनको आगे बढ़ाना है, तो धीरे धीरे उसको जो फैलाना है उसके लिए इनके लिए आसान है। तो अब ये लोग क्या काम करेंगे, फिर वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। आपकी क्या मांग क्या है? सरकार अभी क्या करे? 3 चीजें बताइए जो आपकी मांग है। वैशाली, स्टार्ट विद यू। आपकी मांग क्या है? सरकार क्या करे अभी? सरकार सबसे पहले तो जंगल का जो इन्होंने एरिया इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ उसको खाली करें। शहर के अंदर कूड़ा के निस्तारण की डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट शुरू करें। और जंगल के अंदर जो वाइल्ड लाइफ को जो इन्होंने बुरे हाल किए हैं, उनके पानी के जोड़ कंटेमिनेट हो गए, सूख गए, उनके लिए कुछ प्रबंध करें। आप लोगों किसी को कहना है? ज्योति, यू वांट टू से समथिंग? We just want the landfill to be tackled and Aravali we want Bachao our Citizen forest Movement. restored. आपको कुछ कहना है? यही कहना है कि थोड़ी नजर इधर भी लगाइए, देखिए जंगल जल रहा है। सुप्रीम आप में से किसी को कुछ और कहना है? ये हरदीप जी बोलेंगे, ये सरकार से बंधवाड़ी के, स्टेप बाय स्टेप। ये बंधवाड़ी के एक सरपंच है कि बेटे, ये भी बोलेंगे। हरवीर जी बताएंगे। हरवीर जी बताओ। हरवीर ज्यादा आप बताइए जी। बताओ। इतना कुछ हमेशा आता रहता है पेपर में कि बंधाड़ी वालों से बात हो रही है, लेचिएट का सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे सॉल्व नहीं हो रहा। हैं। अच्छा बरसात में लीचड़ का पानी गांव तक पहुंच जाता है। अच्छा और जो रेवेन्यू रास्ता वो भी घेर लिया, पीछे की 2 एकड़ जमीन घेर ली, 2.5 एकड़। अच्छा इनकी जमीन दूसरी साइड है, इनको ये नहीं पता कि हमारी जमीन कहाँ पे है। अच्छा। इनकी 36.50 एकड़ तो यहाँ पर अगर ये लोग प्लांट लगाएंगे, आप लोग उससे सहमत हो क्या? नहीं। प्लांट नहीं कुछ और ये प्लांट केवल वो 50 एकड़ की जमीन इन्होंने घेरी हुई है। सैंक्शन इज ओनली 30 एकड़, पर इन्होंने लगभग 50 एकड़ से ज्यादा घेर चुका है नगर निगम। और ये डिमार्केशन कर नहीं रहे हैं, और ये जंगल में जानबूझ के आग लगा के, पेड़ जला के जंगल को ऑक्यूपाई करते हैं। तो स्टॉप दिस बर्निंग। आग रोको, आग रोको, आग रोको। बंधवारी में आग रोको, अरावली में आग रोको। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, जब रोम जल रहा था तो वहाँ के शासन लोग बंसरी बजा रहे थे। गुरुग्राम में बंधवाड़ी, जहाँ पर गुरुग्राम का सारा कूड़ा फेंका जाता है, जल रहा है, आग लगी है। उसके आसपास जंगल में आग लगी है, अरावली के जंगल में आग लगी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी और इन्वायरमेंट मिनिस्टर नरबीर सिंह, जो गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव के लोगों को ग्लोबल सिटी का सपना दिखाने में लगे हैं। जो एक्टिविस्ट हैं वैशाली राणा, जो अरावली बचाओ अभियान के लिए संघर्ष होता है, एनजीटी में भी केस डालती रहती है,
गुरुग्राम के डीसी को कई बार फोन करके सूचित कर चुकी है, ट्वीट कर चुकी है कि आग लगी हुई है, आग बुझाने के लिए कुछ किया जाए। लेकिन आज सुबह 11 बजे तक तो वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं गया था। ऐसा सारे अखबार बड़े बड़े हैं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा डजन ऑफ ट्रीज चार्ज एज 3 फॉरेस्ट फायर्स इन गल्फ प्रोटेक्टेड अरावली लैंड। डजन ऑफ ट्रीज चार्ज एज 3 फॉरेस्ट फायर्स इन गल्फ protected Aravali land. 11 fire engines deployed to douse flames. Foresters sent to spot to probe cause of blaze. 7 acres of protected Aravali forest went up flames in 3 spots in the city and Faridabad over a span of 3 hours on Thursday afternoon. 3 घंटे के अंदर 7 बार आग लगी। बता दें कि बंदवाड़ी में इतना ज़्यादा कूड़ा फेंक दिया गया है कि वहाँ पे ना फायर ब्रिगेड के टेंडर जा सकते हैं, ना और व्हीकल जा सकते हैं। रेवेन्यू रस्ते भी जाम हो गए हैं और बंदवाड़ी से आग फैल कर जंगलों में चले गई है, अरावली के जंगलों में चल गई है, जिससे पशुओं के पक्षियों के जान माल को बड़ा खतरा हो गया। तो बता दें आपको, दैनिक जागरण अखबार ने लिखा 2 दिन से दस्तक रहे हैं अरावली के जंगल। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर डेरा गांव के पास जंगल में आग बुझाई, दूसरी जगह नहीं। जिले में स्थित अरावली के जंगल 2 दिन से दस्तक रहे हैं। जगह जगह अरावली की पहाड़ियों और जंगल में आग लगी हुई है। मंगलवार को दिल्ली गुरुग्राम बुड़गांव पर स्थित दिल्ली के गांव डेरा के समीप अरावली जंगलों में आग लग गई। गुरुग्राम के दमकल केंद्रों के 6 और दिल्ली से पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग के कारणों का पता लगा। ऐसा अंदेशा है कि जलती बीड़ी सिगरेट फेंक दी या कोई ऐसी भी बात है कि माफिया भी सक्रिय आग लगाने में। बड़े बहुत दुखदार चिंता है। अरावली हमारी लाइफ लाइन है, हमारे फेफड़े साफ करती है, हमें ऑक्सीजन देती है। सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बड़ी चिंतित है। आज वैशाली राणा और काफ़ी एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए बंदवाड़ी लैंडफिल के पास हनुमान मंदिर में। उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद लिया कि सरकार तो नहीं सुनती, सरकार के कानों में तो जो नहीं रेंगती, लेकिन आप ही हमारी सुनो, जंगलों को बचाओ, जंगलों में रहने वाले नील प्राणियों को बचाओ। अरे भाई मोदी साहब, आप अंबानी के बेटे द्वारा बनाए गए जू में गए, शेरों को दूध पिलाया और जानवरों के बच्चों को दूध पिलाया। अब यहाँ अरावली में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी के नायब सिंह सैनी सीएम है, आग लगी है, जंगल धधक रहे हैं। अरे अरावली जल गई, पेड़ जल गए, तो निरीह पशुओं का क्या होगा? बड़ी हालात बड़ी विस्फोटक है। और बता दें, एनवायरमेंट मिनिस्टर नरबीर सिंह कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे। उनको भी अप्रोच किया, लेकिन ना लोकल एमएलए को ना किसी को इस मामले की कोई सुध है। नरबीर सिंह ने तो जेएमडीए पर आर्म टेस्टिंग करके गैबतपुर गांव में अपने फार्म हाउस के 15 एकड़ की सेल ले ली। हालांकि वो फॉरेस्ट लैंड है, उससे पहले उनकी फाइल पर तार लगे थे, लेकिन जो मंत्री बने उन्होंने धमकाया और धमका कर अपनी फाइल करवा ली। आज सुबह 8 बजे से घाटा और आसपास के गाँव के लोग इकट्ठे हुए। वैशाली राणा आई और काफ़ी एक्टिविस्ट आए। मैं भी गया, मुझे वहाँ पर जाकर लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोग दुखी थे, न जेएमडी, न एमसीडी, न पुलिस कमिश्नर, न डीसी, कोई भी अधिकारी उधर ध्यान नहीं दे रहा। जंगलों में आग लग रही है, पशुओं के लिए दिक्कत हो गई है। और प्रशासन तो सीएम साहब आते हैं यहाँ पे बिल्डों के लिए सुविधाएं एक के बाद एक उनकी डीसी रेस्ट करने के लिए उन्होंने नियम बढ़ा दिए। और भाई गुड़गांव में 56 सेक्टर में गोल्फ कोर्स कंट्री क्लब के लिए 5 एकड़ जमीन, 6 एकड़ जमीन करीब प्राइम लैंड है, जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है। मैं 7 करोड़ के इस पर 15 साल के लिए लीज पर दे दी और 15 साल के लिए लीज और एक्सटेंड हो सकती है। बड़ी दुखदायक स्थिति है। नमस्कार। स्टार्ट हो गया। पुरानी कहावत, जब रोम चल रहा था मेरे कुर्सी बना रहा था, बराबरी चल रहा है और चल रहे हैं। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, एनवायरमेंट मिनिस्टर नरबीर सिंह रेस्ट हाउस में बैठे हैं। परेशान की बात है, आज ये एक्टिविस्ट आए हैं, वैशाली राणा और बहुत सारे लोग आए हैं जंगलों को बचाने के लिए। और परेशान की बात है, जो यहाँ पे एमसीडी भी है, एमसीडी है, जेएमडी है, पुलिस है, कोई थोड़ी कुछ करती नहीं। ये लोग आए हैं जंगलों को बचाने, जंगल को बनाने आए हैं। ये आज इन्होंने हनुमान जी का शौक लिया।
भगवान का आशीर्वाद लेके उनको सरकार का भरोसा नहीं है, जमान का आशीर्वाद लेके इन्होंने अपने शुरुआत किया है। देखिए सर, अच्छा कोई स्लोगन बोलना है ये बोल रहे हैं एमसीजी इन क्लोजेस फॉरेस्ट लैंड, एमसीजी इन क्लोजेस फॉरेस्ट लैंड, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ, कैंसर वाइल्ड लाइफ, एनओसी एंड नमस्कार। बताओ स्लोगन बताओ। पेड़ बचाओ।